ये बंदूकें किसके लिए हैं? तेरे हुजूर से सब शर्मसार होकर चले, शिकार करने को आए थे, शिकार होकर चले। ये अमीरों के चोचले हैं जनाब। वो उस तरफ वाले ठाकुर महेंद्र प्रताप है ना, उनके शिकार का सामान है, संभाल कर ले जाना। भाई, ओ भाई, पैसे तो मुझे जरूरत है। पैसे तो मेरे पास हैं, मगर मुझे अपने लिए चाहिए। तुम पैसों का क्या करोगे? अरे वाह, मेरी कोई जरूरत ही नहीं, मुझे भी अपनी जिंदगी बनानी है, सपने सच करने। सपना घर का, घरवाली का, नन्हे मुन्ने फरिश्तों का। भाई तुम्हारा सपना बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मेरे भतीजे पैदा होंगे तुम उनका नाम क्या रखोगे? सलीम रेफ्यूजी या अनिल रेफ्यूजी? क्या बक रहे हो? मेरी औलाद भी रिफ्यूजी होगी क्या? अरे तुम आज तक अपनी पहचान ना बना पाए, अपने बच्चों की पहचान क्या बनाओगे? मालूम है ना, जिसके बाप का पता नहीं हो तो दुनिया वालों से क्या कहते हैं? शट अप! खबर? परसों सुबह एक आदमी इस पार से उस पार जाने वाला है। नाम? बेनाम। मतलब? समझदार हो तो नाम खुद ही समझ जाओगे। नाजू, नाजू मेरी बच्ची, क्या हुआ? तुम इतनी दूर बॉर्डर पर मेरा इंतजार कर रही हो? ये क्या दीवानगी है? चुप, कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ। कोई सवाल नहीं पूछना, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, बस चुप। पागल हो गई हो क्या? हुई नहीं, पागल होते होते बच गई। मगर हुआ क्या? कुछ तो बोलो। मैंने बड़ा डरावना सपना देखा, तुम्हें खुदा न करे गोली मार दी किसी ने। तुम डर से तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, तो सपना देखकर अब पागल हो गई। अगर सचमुच ऐसा हो जाए तो क्या करोगी? मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे, यहीं रोक लूंगी अपने पास। साहब, पैरों के निशान बताते हैं एक आदमी इस दिशा में गया है, और हाँ, कुछ घंटे पहले ही। ये देखिए साहब, देखो साहब। जो गया है वो वापस भी आएगा ना? हाँ आएगा साहब। मैं उसका यहीं इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप कौन सी मनूज खबर लाए हो? आज तो अच्छी खबर लाया हूं जनाब। आज तो हिंदुस्तान नहीं जा सकता। क्यों? भाई वो बीएसएफ वाले तेरी ताक में बैठे हुए हैं। बीएसएफ वालों को खबर किसने दी? पता चला है कि तेरे किसी करीबी ने ही बीएसएफ वालों को खबर दी है जनाब। शुक्रिया, मगर मुझे जाना ही होगा। ठीक है, जिंदगी तुम्हारी है पप्पा। खुदा हाफिज।
ये बताओ, ये सफेद कपड़े क्यों पहन लिए? रण सफेद है ना, दिखाई नहीं दूंगा। रण की सफेदी में मिल जाऊंगा। मगर जाओगे जरूर? मुझे जाना ही होगा। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जाओगे, बस। हे, तुम्हारा नाम नाजो नहीं, नाराजो होना चाहिए। नाजो, मेरी अच्छी नाजो। मैं अच्छी नहीं हूँ, बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, पर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो, मेरी पूरी जिंदगी किसकी है? बोलो। मैं क्या जानूं? तुम जानती हो तुम्हारी है ना? है ना? हाँ, है। तो? बस, इसमें से सिर्फ 2-1 दिन ही तो मांग रहा हूं मैं। एक पल भी नहीं मिलेगा। हे, जब तुम चिड़चिड़ करती हो ना, बहुत प्यारी लगती हो। वैसे नहीं लगती? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। देखो, फिर नाराज हो गई। छोड़ दो ये गुस्सा। एक शर्त पर, मैं जो बोलूं तुम पीछे पीछे बोलो। कबूल। तुम मुझे उठते बैठते, जागते सोते, हंसते रोते, लड़ते झगड़ते हर हाल में प्यारी लगती हो। ये तो मैंने नहीं कहा, फिर तुमने क्यों कहा? मैंने भी नहीं कहा। तो फिर किसने कहा? इस कमबख्त ने कहा। आहिस्ता हाथ मारो दिल पे। क्यों? इसमें मैं रहती हूँ। मान जाओ ना, आज मत जाओ। मुझे आज जाना ही होगा नाज। तुम्हें मुझसे दूर जाते हुए अच्छा लगता है क्या? कुछ हरकत दिखाई दी? जी नहीं सर। देगी सर, कुछ हरकत दिखाई दे रही है। नजदीक आने दो। सुखविंदर, लगता है उसे आसमान निगल गया या जमीन खा गई है। जो भी है बहुत चालाक है।
रण को अच्छी तरह से जानता है। चलो जवान। बेटा संभल के। अरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? खून कैसे बह रहा है? क्या हुआ बच्चे को? हाय अल्लाह, कितना खून बह रहा है। मेरे खुदा, क्या हुआ बेटा? गोली मार दी मुझे। किसने? बीएसएफ वालों ने। मुखिया जी! अरे मुखिया जी, बीएसएफ वाले आ रहे हैं! बीएसएफ वाले आ रहे हैं मुखिया जी! मुखिया जी! मुखिया जी, बीएसएफ वाले आ रहे हैं! पुजारी बाबा के पास चला जाता है। सब घरों की तलाशी लो। किसी पर भी गोली का जख्म दिखा तो यहाँ ले आओ। इस घर की तलाशी लो। सलाम साहब। तुम ही से मिलने आए हो। आइए आइए साहब। वो पीछे कौन है उसे कुछ घंटों पहले एक भागता हुआ मुजरिम हमारे गोली से घायल हो गया है। हैरत की बात यह है कि वो रण जैसी जगह से गायब हुआ है, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो यहीं पर है। जी बैठिए। इसी गांव में। ऐसी बात है तो गांव में देख लेते हैं साहब। गांव गांव संभाल लेंगे, तुम अपनी बात करो। सलाम करना। सलाम साहब। सलाम। ये तुम्हारा छोटा बेटा है ना? जी जी। बड़ा बेटा कहाँ है? वो तो अजीब दीवाना है साहब। छोटी सी उम्र में ऊपर वाले से लौ लगा बैठा है। जब देखो कभी दरगाह पर होता है तो कभी समाधि पर। यानी वो यहाँ नहीं है? अभी तो नहीं है साहब। कहीं भी नहीं? रात को यहीं सोया था, सुबह सुबह उठकर कहीं चला गया होगा साहब। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले ये खून के निशान तो मिटा दिए होते। खून के निशान? साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अब सब समझ में आएगा। ये आपके पाँव में क्या हुआ? अरे साहब, अभी भी आ रही थी कि पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया। पता नहीं किस कमबख्त ने कांच की बोतल फेंक दी थी। अब झगड़ा भी करे तो किससे करे साहब? गांव भी अपना, पड़ोसी भी अपना, जीना भी यहाँ और मरना भी यहाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, जरा ख्याल रहे। आप बेफिक्र रहिए साहब, मैं मुखिया हूँ यहाँ का। मैं जरा साहब को छोड़कर आता हूँ। आइए। बाबा! बेटा, रिफ्यूजी! बेटा, उठो। ये क्या हुआ? गोली मार दी। गोली? परंतु तुम्हें किसने गोली मारी बेटे? बीएसएफ वालों ने। वो मुझे गांव में ढूंढ रहे बाबा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गोली निकालकर
जड़ी बूटी का प्रयोग कर देता हूँ, घाव जल्दी भर जाएगा। तब तक तुम यहीं रहो। नाज़नीन, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रही हो तुम? घर बना रही हूँ। किसके लिए? अपने लिए। और किसके लिए? ये तुम्हारा काम है? घर मेरा है तो काम मेरा क्यों नहीं? मैं रोज उन परिंदों को देखती हूँ, तिनका तिनका चुनकर अपना घर बना लेते हैं और फिर दाना चुन चुन कर बच्चों को खिलाते हैं। तुम किसे खिलाओगी? ना सही, मुझे तो कोई खिलाएगा। कौन? कोई तो होगा जिसके साथ फरिश्तों ने मेरी डोरी बांधी होगी। मतलब तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है? शादी तो होगी, कब तक अब्बू पर बोझ बनकर पड़ी रहूंगी? आप जैसा कोई भला आदमी मिल जाए तो दामन पकड़ लूंगी। आमीन। चिंता तो अब नाजो के ब्याह की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग यहाँ पीछे बैठे हैं, मैं तो सारा घर ढूंढ आया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बैठिए। सब खैरियत? खुदा का शुक्र है साहब। देखिए, आप मुझे साहब या हुजूर कहते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं एक बात जानना चाहता था, आप लोग नाज़नीन की शादी यही करेंगे या कोई बड़ा घर देखना होगा? इस बारे में तो कुछ सोचा नहीं हमने। जी, मेरा मतलब है अगर लड़के वाले लंबी चौड़ी बारात ले आए तो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरी नाज के लिए लड़का आपने तलाश कर लिया है। जी, मैं क्या तलाश करता, उसने तो खुद तलाश कर लिया है। क्या? कौन है वो लड़का? अपनी बेटी से ही पूछ लीजिएगा। मेरी नाज तो हया की मूरत है, वो हमें कुछ नहीं बताएगी। आप क्यों नहीं बता देते कौन है वो? जी, लड़की खुलकर तो बात नहीं कर सकती, लेकिन बातों बातों में उसने मुझसे कहा कि आप जैसा शरीफ आदमी मिले तो मैं शादी कर लूंगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं ना? आप एतराज की बात कर रहे हैं? हमें तो अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं आ रहा। तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझ लूं? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। जी, मैं अम्मी से बात कर लेता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा। अरे बीबी, अस्सलाम वालेकुम बीबी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? खैरियत? अजी बेरुखी है साहब। उनको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। सलाम चाचा। जीती रहो बेटी। अकेली आई हो? जी। कोई खास बात? वो आपका भतीजा बहुत दिनों से नहीं आया। हाँ, काफी दिन हो गए। वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा। मैंने कई बार एक भयानक सपना देखा है, उसे किसी ने गोली मार दी। तुम्हारा सपना बेबुनियाद नहीं था बेटी, उसे सचमुच गोली लगी थी। अपने आप को संभालो बेटी, मामूली जख्म था, वो ठीक है, वो ठीक है बेटी। सच कह रहे हैं आप? मैं झूठ कहूंगा बेटी? तो फिर खाइए कसम। मैं अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूँ बेटी, वो अब ठीक है, वो जल्दी आ जाएगा। तो मैं बेफिक्र होके जाऊं? हाँ बेटी, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सच्चे दिल से निकली हुई दुआ जरूर कबूल करता है। मेरे अल्लाह। पाक परवरदिगार, तुम तो सरापा मोहब्बत हो।
तुम्हारी मोहब्बत और रहमत के भरोसे अपने महबूब से ब्याह करने जा रही हूँ। तुम ही शाहिद रहना। परवरदिगार से यही दुआ मांग रही थी कि तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ। मेरी आंखें खुली तो तुम सामने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी दुआएं कबूल हुई। चाचा ने बताया तुम्हें गोली लगी थी, बहुत दर्द हुआ होगा। मामूली जख्म था, ठीक हो गया। मामूली जख्म था? गोली रुई या कपड़े की बनी हुई थी क्या? तुम झूठ बोलते हो, मुझे दिखाओ, मैं देखूंगी। ये क्या पागलपन है? कह दिया ना, जख्म जो भी था भर गया। तेरी नजरों का जख्म होता तो शायद कभी नहीं भरता। गोली का था, ठीक हो गया। बहुत बनाते हो मुझे, कान खोल कर सुन लो। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैंने काजी साहब का घर भी देख लिया है। आज ही उनके हाथ पांव जोड़कर अपनी शादी करवा देने को कहूंगी। आज ही? गुड़ियों की शादी है क्या? तुम मजाक उड़ा लो, मगर अब तुम यहीं रहोगे। ये लोग मुझे यहाँ रहने देंगे क्या? तो फिर हम उस पार चले जाएंगे। वहाँ के लोग तुम्हें रहने देंगे क्या? यहाँ नहीं रहने देंगे, वहाँ नहीं रहने देंगे, तो फिर कहाँ रहेंगे? एक दूसरे के दिल में। यहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत है। हुकूमत वाले पहले अम्मी और अब्बू की दुआएं तो ले ले। हाँ अम्मी, आपका ख्वाब सच होने वाला है। बस दुल्हन का जोड़ा और सहरा तैयार कर लीजिएगा। नाज, जल्दबाजी में अपनी जिंदगी का फैसला मत करो। मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है, आगे पीछे की भी सोचो नाज। बड़े बुजुर्ग बिहार के रहे होंगे, अब वो हमारे सरजमीन पर है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए। जी अम्मी, मुसलमान हैं। अब्बू, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले के बारे में। हमें तेरी जिंदगी के फैसले के बारे में पता लग चुका है। हमें बहुत खुशी है बेटे, तूने अपना घर बना लिया, अपनी जिंदगी के बारे में फैसला भी खुद ही कर लिया। खुदा तुझे खुशियाँ दे। मैं अभी अभी खुदा से यही दुआ मांग रही थी कि खुदा तेरे दिल की हर मुराद पूरी करे। जी अम्मी, बहुत पसंद है। खुदा ने मुराद पूरी कर दी माँ। अब आप दोनों ने खुशी की मोहर लगा दी, तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती। नाज, जरा इधर देखना। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें? तुम तो महंगी हो, और तुम्हारा ये नाक, ये तो टेढ़ा है। तुमसे जो निकाह करेगा या तो अंधा होगा या दीवाना। क्या कहा तुमने? रुको। तो एक काम कीजिए अम्मी, परसों चांद की 14वीं है, छत पे जाके चांद जरूर देख लेना, चेहरा नजर आएगा उसका। मैं महंगी हूँ? नहीं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मेरी नाक टेढ़ी है। आपकी नाक बहुत सीधी है। मुझसे कोई शादी नहीं करेगा? अरे आपसे कोई भी शादी कर लेगा। अच्छा, मैं बताती हूँ। अरे तुमने तो घर बना लिया। आंखें बंद करो, कुछ मत देखना। चलो चलो बाहर चलो। जब तक मैंने बुलाऊं अंदर नहीं आना। नाज, दुल्हन, शादी का जोड़ा तेरे लिए भी है, पहन ले। मगर क्यों? क्या हो रहा है? मैंने कहा ना पहन लो। ये क्या पहना दिया मुझे? अच्छे लग रहे हो जी। घर कैसा लगा? तुमने तो बिल्कुल अब्बू के घर की तरह बना दिया। वो इसलिए कि जब तुम यहाँ रहोगे तुम्हें हिंदुस्तान की कमी महसूस न हो। क्या सोच रहे हो? लगता है मेरा ही सपना चुरा के मेरे सामने रख दिया। क्या मैं भी उस सपने में कहीं थी? तुम ही तो सपना। रात हो गई, अब
अभी नहीं गया तो सुबह तक नहीं जा पाऊंगा।